हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं कंप्लीट आप लोग को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट जितने हैं साइंस 1 में 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब के सब ऑल टोटल क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते तो 100% बोलता हूं आप लोग इजिली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहां पर एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना मेरे भाई, जो जो चीज बोलूंगा उसको समझना। सबसे पहले क्वेश्चन ए आया हुआ है इस तरीके से, आप लोग को यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या चीज है, इसमें तीन ए डायग्राम दिया गया, डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया। पहला ए जो है यहां पर, और इसको बोला जाता है बी ब्लॉक, यस पी एंड डी, और यहां पर होता है लेंथेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। याद रखना ब्लॉक क्या होता है, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और नीचे जो होता है दो उसको बोला जाता है यहां पर लेंथेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज, उस ब्लॉक को बोला जाता है यह ब्लॉक। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया। यहां पर ए वाला जो यहां पर ए है वो क्या डिनोट कर रहा है, आइडेंटिफाई द ब्लॉक, सो द बॉक्स ए। देखो बॉक्स ए, और यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का, एक एलिमेंट का क्या करना है यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करना। इजिली, बहुत इजिली आप लोग कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, क्या आंसर हो जाएगा यहां पर, द ब्लॉक ए जो है वो यस ब्लॉक, मैं पहले आपको बताया कि यस ब्लॉक इस साइड का होता है, यस पी ब्लॉक इस साइड का, बीच में जो है वो डी ब्लॉक होता है, नीचे जो होता है बॉटम में सेपरेट होता है वो होता है यस ब्लॉक। अब यहां पर यस ब्लॉक एक तो ये पूछा था, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यम जी से मैग्नीशियम का यहां पर 282 मतलब ये कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे, तो 282 इसमें से यस ब्लॉक का कोई भी एक एलिमेंट का क्या करना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इजीली हो गया। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा गया है क्या चीज, यहां पर आइडेंटिफाई द बी ब्लॉक। देखो बी ब्लॉक जो है वो लेटर बी क्या डिनोट कर रहा है, राइट द पीरियड ऑफ द नंबर्स। तो भैया पीरियड यहां पर चौथा है, देखो चौथा नंबर पे आप लोग को ये दिया गया, चौथे नंबर पे। एंड उसके बाद इसमें एक चीज बताया गया है, कौन सा ब्लॉक है भैया, डी ब्लॉक है, यस ब्लॉक, ए वाला यस ब्लॉक है, ए है पी ब्लॉक और ए है डी ब्लॉक, एंड जो सेपरेट बॉटम में इस तरीके से दिया रहेगा वो होगा यह ब्लॉक। याद रखना, और यहां पर चौथे नंबर पे है, चौथा पीरियड है। अब क्यों पीरियड है, यहां पर नंबरिंग करोगे तो आप लोग को ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गया मेरे भाई। अब उसके बाद और हम लोग आगे चलते, क्या चीज, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, और ये चौथे लाइन में ना, चौथे लाइन में तो ये चौथा वाला है, कौन सा है, फोर्थ वाला, यहां पर नंबर्स ऑफ पीरियड 4। अब उसके बाद आप लोग को यहां पर दूसरे लेसन से यही पूछा गया था। अब यहाँ तीसरे लेसन से एक आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन है, मार्च 2020 में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा। अब देखो 5 नंबर में क्या पूछा गया, ए है कलेक्ट रस्ट का फार्मूला है, और एनोड का फार्मूला ए है, आयरन का फार्मूला यही है, एंड उसके बाद यहां पर एक कैथोड का फार्मूला है, एनोड, कैथोड, और यहां पर रस्ट का। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है ये चीज। अब इसी के रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द रस्ट, रस्ट क्या है, रस्ट मेरे भाई देखो यहां पर व्हेन आयरन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, अगर कोई आयरन रहेगा, आयरन के ऊपर अगर मॉइस्ट हो जाए, हवा लगे, पानी लगे, तो उसमें क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो रेडिश लेयर ऊपर हो जाता है, और ये हाइड्रेट फैब्रिक ऑक्साइड होता है, दिस इज कॉल्ड अ रस्ट। रस्ट का यहाँ पर डिफाइन लिखना था, व्हाट इज दिस रस्ट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस था ये चीज। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। आप लोग को रस्ट का फार्मूला ऊपर दिया था, एनोड का फार्मूला देखो पूछा, एनोड का फार्मूला क्या चीज है, और यहां पर कैथोड का फार्मूला देखो, एनोड यहां पर रिएक्शन उसमें सब दिया, यहां पर हो गया कैथोड का, और ये होगा एनोड का। अब दिखा देता हूं आप लोग को, यहां पर देखो इस तरीके से दिया, एक कैथोड का है, इसका फार्मूला पूरा रिएक्शन, एनोड का ये है, रस्ट का ये, तीन तो यहीं पर क्वेश्चन हो गए अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाओ, यहां पर एक क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज दिस कोरोजन। कोरोजन का मतलब भी होता है रस्ट लगना, जंग लगना, क्षरण होना। यहाँ पर सोदा, यहाँ पर देखो प्रोसेस डेके अदर डैमेज अदर ऑक्सीडेशन,
डैमेज हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल के जो भी ब्लॉक रहते हैं अगर वो भीगा हुआ रहे, मतलब वो मॉइस्ट हो जाए, अगर वो पानी के अंदर रहेगा कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक नोन एज दिस कोरोजन, इसी चीज को क्या बोला जाता है, क्षरण बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है, इसी चीज को। अब आता है यहाँ पर चौथे लेसन से। चौथे लेसन से ए मार्च 2022 में क्वेश्चन आया 2 नंबर के लिए। सिर्फ आप लोग को एक पॉइंट समझ के रखना, इसमें क्या पूछा है। देखो इसमें लेबलिंग करना है ए और बी को। ए क्या डिनोट कर रहा है, बी क्या डिनोट कर रहा है। एक ऑलरेडी वो दिया गया है, फोर्स ऑन द कंडक्टर, ए चीज दिया गया। ए क्या डिनोट कर रहा है, बी क्या डिनोट कर रहा है, बट एक चीज समझ के रखना, ड्रॉ नहीं करना। यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया, डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम इन द आंसर बुक। आंसर बुक में ड्रॉ नहीं करना, बस इसका नाम लिखना। ए आंसर डालना, ए क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। बी वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट। बस इतने आप लोग को यहाँ पर करना। अब उसके बाद यहाँ तीसरे वाले पर आप लोग को इधर आ जाओगे तो इसमें भी आप लोग को सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा। बाकी इसमें देखो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ये भी मार्च 2020 में आया 2 नंबर के लिए। ए और बी का करेक्ट नाम लिखना है। ए वाला क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, क्योंकि ये फ्लेमिंग का है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, और ये इंड्यूस करंट कर रहा है। डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम आंसर बुक, ऑलरेडी बोला जा रहा है मेरे भाई ये चीज नहीं करना है। अब आ जाता है यहाँ पर तीसरा वाला, जो आप लोग को आंसर जुलाई का क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द, यहाँ पर भी करना इस तरीके से दिया। तो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, जो ऊपर डायरेक्शन का उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। जो यहाँ पर इस तरह ग्रिप बना हुआ है इस तरीके से, ये लाइन जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है, याद रखना मेरे भाई। एंड अब उसके आगे और हम लोग चलते हैं 5वें लेसन से। 5वें से यहाँ पर हीट है, हीट से आप लोग को ए डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आता है। बहुत बार आया, मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। अब इस तरीके से बस आप लोग को ड्रॉ करना है। देख लो, इसको बीकर बोला गया, इसको आइस फ्रीजिंग बोला गया, आइस और सॉल्ट का, और सिलेंड्रिकल यहाँ पर दिया कंटेनर इस तरीके से, और यहाँ पर थर्मामीटर यूज किया गया, और यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर T2 दिया गया है, एंड उसको बढ़ा के लेकर 4 डिग्री तक गया T2, T1 एंड T2। और यहाँ पर एक पानी भरा हुआ है, और एक फ्लैट बाउल है, बाउल मतलब कटोरी, कटोरी या तो कोई भी ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर पूरा दिया गया, याद रखना एक एक चीजों को। अब आ जाता है यहाँ पर ऑब्जर्व एंड द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये भी जुलाई में आया हुआ 5 नंबर में। क्या क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब ये चीज क्या है, होप ऑपरेटर्स है, याद हो गया, होप ऑपरेटर्स देख के ही मालूम पड़ गया। दूसरा क्वेश्चन फेनोमेनन स्टडीज दिस हेल्प ऑफ द ऑपरेटर्स, तो इसमें क्या हो रहा है, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब असंगत पानी का, पानी का असंगत के बारे में बताया जा रहा है। सी वाला क्वेश्चन का व्हाट आर दिस फाइनल टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर T1 से T2 तक 0 डिग्री। मेरे भाई यही तो दिया था ऊपर, T1 से 4 और T2 क्या था 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर लास्ट वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर डी वाला, एट दिस टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस। एंड उसके बाद गिव द वन एग्जांपल फेनोमेनन ऑफ द नेचर। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या दिया, इवन व्हेन दिस टेम्परेचर बिकम लेस देन 0 डिग्री एक्वाटिक प्लांट एंड दिस एनिमल्स सर्वाइव। सर्वाइव एनिमल्स क्या कर सकते हैं, इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एंड अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और आगे। और आगे क्या चीज दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके बेस पे आप लोग को आंसर लिखना। कैसे, एक टेम्परेचर ग्राफ है, याद रखना वाटर का दिया गया मास 1 kg, इस तरीके से बढ़ा हुआ 0 डिग्री से बढ़ा हुआ, ध्यान से सुनना, 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक आया हुआ, 0 से 4 डिग्री तक आया हुआ। किस तरीके से करना है, क्वेश्चन का आंसर सुनना। यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोसेस क्या हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट किया जाए। एट विच आर द टेम्परेचर प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब कहां से कहां तक गया, तो टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक गया है, ये समझ के रखना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 का भी शुड बी एज द फॉलो, स्टेट द टेम्परेचर रेंज इन द विच आर द प्रोसेस टेक अ प्लेस। इस तरीके से क्वेश्चन,
ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। जो बता रहा हूं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखो हॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, फ्रॉम वेयर टू वेयर, वेयर टू वेयर, कहां से कहां इज अ हीट ट्रांसफरेड, हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, याद रखना हॉट टू कोल्ड। अब यहाँ पर ए वाला क्या है, हॉट है, कोल्ड मतलब ठंडा है, हॉट टू कोल्ड मतलब सिंपल तरीका, अगर यहाँ पर गर्म से ठंडे की तरफ होगा, गर्म से क्या होगा, ठंडे की तरफ, हॉट टू कोल्ड में जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, कौन से प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज पे कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज वाला प्रिंसिपल है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, विच प्रॉपर्टी सब्सटेंस आर द मेजर्ड यूजिंग द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस वाला चीजें हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं छठवें लेसन पे। छठवें लेसन पे क्या दिया गया, देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर नीट ऑफ द लेवलेट डायग्राम एक्सप्लेन दिस इज द टर्म्स ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड द क्रिटिकल एंगल। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। डेंसर, देखो द फॉलोइंग द शो प्रोपोगेशन, यहाँ पर दिया गया है वाटर डेंसर से रेयर मीडियम में, एयर में जाता है, कि इस तरीके से इसको ड्रॉ करना रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेस है, रिफ्लेक्टेड रे है, पार्शियल है, लाइट सोर्स है, वाटर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीडियम है। मीडियम मतलब क्या होता है, एक मीडियम से, देखो ए मीडियम है एक, ये दूसरा मीडियम है, एक मीडियम से लाइट आई दूसरे मीडियम में टकरा के यहां से दूसरे मीडियम में जा रही, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे, यहां से जो लाइट जा रही, ये चीज यहां से फिर टकरा के रिटर्न आ जाए, अगर यहां जा रही यहां से भी जाकर टकरा के आ रही, ये सब भैया यहां पर हो रहा। अब इसमें क्या चीज, क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछे जाएगा उसको सुनना। इसमें बस इतना पढ़ लो अच्छी तरीके, द रेस ऑफ द लाइट इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब आने वाली, ये क्या होती है, एट दिस बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया, टू मीडिया मतलब दो, और यहाँ बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऑन द रिफ्लेक्शन, हेंस द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन आर जो होगा ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ द इंसिडेंट, मतलब ग्रेटर देन मतलब ज्यादा होगा, आर से ज्यादा होगा आई इंसिडेंट। नाउ द ए वाला फार्मूला हो जाएगा इस तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस, ए रिस्पेक्ट वाला मैं उसमें बताया हूं मेरे भाई, इस तरीके से होता है, इंक्रीज होगा, और यहाँ फॉर द जी आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। और यहाँ पर एक होता मेरे भाई इस तरीके से क्वेश्चन आता है इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको भी, और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का ये हो गया, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये, इसको एक बार पढ़ लेना, बस माइंड में सेट कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर दिया देयर इज द नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द ऑल द लाइट आर द इंटर वाटर एंड द रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आर यहाँ पर 90 डिग्री है, साइन आई साइन 90, तो साइन आई दिस एंगल आई इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर इस तरीके से एक दिया गया क्वेश्चन आया है, जुलाई में एक क्वेश्चन आया, देखो 1 नंबर के लिए, बस आइडेंटिफाई विजन, क्या कमियां है, क्या चीज की है उसको सुनो। ऐसा डायग्राम दिया, नाम हाइपरमाइफोबिया या तो फॉर साइडनेस, हाइपरमाइफोबिया बोल सकते हो या फॉर साइडनेस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब ए वाला बस डायग्राम को ड्रॉ करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है, बस याद रखना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पे रखोगे तो क्या होगा, याद रखना। एक चीज मैं बता देता हूं, V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, F का मतलब होता है फोकल लेंथ, और प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकाई बोला जाता है, F2 बोला गया, ऑप्टिकल सेंटर बोला गया O से। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर एक सर्कल मैं यहाँ पे छोटा सा बना लूं, एक सर्कल, और इसमें से ए वाला लाइन को होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता है P पोल को, और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल होता है, यहाँ पर फोकल लेंथ होता है, और ये रेडियस होता है, रेडियस का आधा ही क्या होता है, आर मतलब रेडियस, रेडियस का आधा हमारा फोकल लेंथ होता है। याद रखना, थोड़ा सा माइंड खोल के अच्छी तरीके से समझ लो, इसको देख लेना अच्छी तरीके से, ये सब ड्रॉ करना है, देख लो अच्छी तरीके, ड्रॉ करना है तो करना है, IMP था इसके लिए मैं लाया। अब यहाँ पर एक दिया गया इस तरीके सेपरेशन वाला, तो सेपरेशन वाला बहुत कम ही चांस से आता है, हाँ एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर देखो रिएक्टेंट रिएक्ट विथ वाटर, हाइयर दिया, रिएक्ट विथ एसिड, एंड यहाँ पर रिएक्टिविटी दिया गया है एसिड से, ए हो गया हाई,
हायर और ये मॉडरेट हो गया, और ये क्या हो गया, नीचे जो है सबसे यहाँ पर लोअर है। अब हाईएस्ट पे अगर बात किया जाए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। मॉडरेट बात किया जाए तो मैग्नीज, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड। अगर यहाँ पर सबसे एकदम लोअर में बात किया जाए तो गोल्ड। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, नेम एनी टू मेटल विच आर रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से दो रिएक्ट करने वाले मेटल का नाम बोलो मेरे भाई। तो वाटर से रिएक्ट करने वाले इसमें से कोई भी पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम कुछ भी बोल सकते हो। एंड अगर एसिड से बोला, एसिड से बोला तो वो दूसरा है। देखो इसमें से मैं ले लिया पोटेशियम और सोडियम ले लिया। एंड एनी टू मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, तो भैया मॉडरेट में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और नेम एनी मोस्ट हाईली रिएक्टिव, मोस्ट हाईली रिएक्टिव जो होता है मेटल से हो रहा है मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल। अब मोस्ट कौन सा हो रहा है, और यहाँ पर मोस्ट पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम दिया है, और सबसे लो कौन सा हो रहा है, गोल्ड हो रहा है। कहां पर मेरे को मालूम पड़ा, देखो सबसे लोअर में क्या है, गोल्ड है। एंड आपको नहीं दिखता रहेगा, बाकी मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ पर पोटेशियम इज सबसे टॉप वाला। देखे दोनों चीज हाइयर एंड देन सबसे लोअर, ये चीज हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आया इस तरीके से, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताया है। देखो इस तरीके से आता है, एनोड सिल्वर प्लेट, कैथोड एल्युमिनियम और स्पून, और सेल दिया गया है बैटरी। याद रखना Na, Ag और Ag। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया उसको सुनो। नेम ऑफ द प्रोसेस शो इन दिस डायग्राम, तो आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ डज द प्रोसेस टेक प्लेस, इसमें क्या पूछा, इन दिस प्रोसेस लेस रिएक्टिव मेटल कैथोड है, मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस याद रखना, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। कैथोड क्या है, लेस है। यहाँ पे देखो लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा, कैथोड, और मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो द टू एग्जाम्पल पूछा गया, इस तरीके से आप लोग कैसे बताओगे मेरे भाई, टू एग्जाम्पल्स इन दिस प्रोसेस यूज, दो एग्जाम्पल बताना है। सबसे एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, सिल्वर प्लेट जो है स्पून, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे, देखो ध्यान से देखते रहना। सिल्वर प्लेट स्पून, गोल्ड प्लेट ऑर्नामेंट। देखो सिल्वर स्पून का हम लोग बनाते, सिल्वर प्लेट का हम लोग स्पून, और गोल्ड प्लेट का हम लोग ऑर्नामेंट आर यूज इन दिस एग्जाम्पल विच आर दिस प्रोसेस यूज। इस तरीके से अब आता है कार्बन कंपाउंड। एक बात बता दो मेरे भाई, याद रखना कार्बन कंपाउंड का वन शॉर्ट वीडियो बना, उसके बाद आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलने वाला, बस उस चीज को जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, कार्बन कंपाउंड वन शॉर्ट वीडियो, याद रखना। और इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के रिलेटेड भी बनाए हो, उसको भी जाके देख लेना। अब इसमें से देखो ये चीज दिया गया, इसमें क्या चीज है, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर, और ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मतलब H। अब यहाँ पर डॉट मतलब एक लाइन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब दो डॉट, सिंगल बॉन्ड का मतलब दो डॉट, याद रखना। डबल बॉन्ड का मतलब चार डॉट, याद रखना। अब यहाँ हाइड्रोजन बना दिया H2। अब यहाँ पर अगर मेरे को दूसरा आता है, ये सब बताऊं उस वीडियो में जाके देख लेना, वन शॉर्ट वीडियो, आप लोग को एकदम प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बस आप लोग को उस वीडियो को देखना। अब देखो यहाँ पर ड्रॉ करना है क्या, लाइन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देखो बेहतर दिया डबल बॉन्ड O2। अब इस तरीके से देखो डबल डॉट भी लगाया है, और ये वाला सिंपल तरीका अगर बात किया जाए तो O लिखा और एक O लिखा, डबल बॉन्ड मतलब दो हो गए, और यहाँ पर एक बॉन्ड तीन हो गया, 4 5 6, H कितना, O कितना हो गया मेरे भाई, 6 हो गया, O कितना हो गया, 6 हो गया। याद रखना ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 6 ऑक्सीजन है। बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। एंड अब उसके बाद आप लोग को और आगे आते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन इज द 7। अगर एक एटॉमिक नंबर अगर 7 है नाइट्रोजन का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन द प्रेजेंट इन द वैलेंसी शेल ऑफ द नाइट्रोजन। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इस तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द नाइट्रोजन N2, ड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस लाइन स्ट्रक्चर नाइट्रोजन।
देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंसी शेल ऑफ द नाइट्रोजन। पहले का आंसर मिल गया। दूसरे का आंसर आप लोग को इस तरीके से आप लोग को बनाना रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, N2 ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। याद रखना इस तरीके से, याद रखना ट्रिपल बॉन्ड इथेन ऐसा होता है, एन इन आइन, ए यानी इन का मतलब, एन का मतलब सिंगल, ई यानी डबल, और वाई यानी ई जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद आप लोग को ड्रॉ करना है मीथेन। अब ड्रॉ करना क्या, इलेक्ट्रॉन्स भी है और मीथेन भी। मीथेन होता है पहले नंबर पे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप्ट और नॉन डेक। अब देखो यहाँ पर सी लिखा, 1 2 3 4 हो गया ना मेरे भाई मीथेन। अगर इसका आप लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा C1H4, ए हो जाएगा मीथेन का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक स्ट्रक्चर। याद रखना, इसका पूरा मैं वीडियो बनाऊं, उसको जाके एक बार देख लो। इस तरीके से जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको सैचुरेटेड बोलेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोलेंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड। यहाँ पे देखो ये डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स कर लेना अच्छी तरीके से। कार्बन, यहाँ साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लो मतलब साइक्लिकल, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन और हाइड्रोजन एक के पीछे 4, एक के पीछे 4 मतलब एक बॉन्ड जुड़ गया। तो वो मैं बताऊं वहां पर बताऊं, एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसको देख लेना। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 1 एंड देन ऐसा ऐसा, बस यह जब जोड़ दो आप लोग का बन जाएगा। अब उसके बाद इस तरीके से बस ये आया है लेबलिंग करने के लिए स्ट्रक्चर PSLV, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वाले में रहता है यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर क्या रहता है देखो ध्यान से, प्लेस ऑफ द सैटेलाइट, और यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट है। ए इंजन है, इंजन में सॉलिड फ्यूल भरा जाता है। याद रखना इनिशियल स्टेज, इनिशियल थ्रस्ट मतलब होता है धक्का देना, नीचे से क्या होता है उस चीज को धक्का देने के लिए यहाँ पर इंजन में सॉलिड फ्यूल भरा जाता है। क्या होता है, सॉलिड फ्यूल। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड फ्यूल रहता है। सेकंड में कौन सा रहता है, यहाँ पर लिक्विड फ्यूल, फिर से सॉलिड, फिर लिक्विड। याद रखना सॉलिड लिक्विड, और ऊपर हो जाता है सैटेलाइट, नीचे क्या हो जाता है यहाँ पर इंजन रहता है, इंजन। याद रखना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता है ये वाला चीज, मैं बताऊं पूरा एक एक चीज बताऊं मेरे भाई, इसको आप लोग को जरूरत नहीं इसमें। बाकी देखो यहाँ पर इथेन भरना था, डबल बॉन्ड इथीन भरना था। यहाँ COOH है, ओइक एसिड, इथोनोइक एसिड, यहाँ पर OH है, मिथेनॉल हो गया। एंड अब यहाँ पर देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, इस सब मैं बताया हूँ, इथेन, इथाइन, इथोइक एसिड, मिथेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, ये सब मैं उसके अंदर बताऊं, एक एक चीजों को बताऊं। याद रखना, इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है, पेपर में आता है तो आता है, इसको देख लो अच्छी तरीके से, भरने के लिए आता है एग्जाम में। मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, भर लेना अच्छी तरीके से, कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। अब इस तरीके से ये भी 3 नंबर के लिए मार्च 2023 में आया था। कैसे, यहाँ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्कीन। यहाँ पे देखो एक एक चीज को सुनो, यहाँ पर क्या चीज बोला, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या चीज बोला देखो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन, ए फार्मूला होता है CnH2n+2, इस तरीके से, और इथेन होता है। यहाँ पर अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन का फार्मूला, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2, यहाँ पर इथीन आ जाएगा, यहाँ पर इथाइन आ जाएगा। याद रखना, जो चीजें बता रहा हूं उसको समझो। यहाँ पर बस इसके आगे का भरना है, कार्बन एक एक बढ़ाना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ाना है। यहाँ पर आ जाएगा C2H4, देखो कैसे भरा, फिर यहाँ C4H6, 2 का करना है आप लोग को, कार्बन एक एक, हाइड्रोजन 2 बढ़ाते चले जाना, आप लोग का बन जाएगा। अब आ जाता है इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको भी भरना था आप लोग को। क्लोरोब्रोमो आइडो, ये क्या होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एक एग्जांपल है हाइलोजन फैमिली का, हेट्रो जिसको बोला जाता है क्लोरोब्रोमो आइडो। ऑक्सीजन वाला होता है OH होता है, इथेनॉल एग्जांपल दिया। नाइट्रोजन अमाइन,
अमाइन में आ जाता है इथामाइन। और उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए मार्च 2020 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखो इसमें क्या बोला, मीथेन, CH4 मीथेन बन गया। इथेन बनाना था 2 आ जाएगा कार्बन, बस H जोड़ना है। और प्रोपेन 3 आ जाएगा, बहुत इजी। ब्यूटेन में 4 कार्बन आ जाएगा, आप लोग को बन जाएगा। अब ये चीज आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन मार्च 2025 में 3 नंबर के लिए, बस भरना था तो इसको देख लो। इसमें आप लोग को किस तरीके से नेविगेशन बोला जाता है, नेविगेशनल सैटेलाइट, इसको यहाँ पर ये भरा हुआ, ए भरना है इनके PS लॉन्चर PSLV थे और ए IRNSS। और वेदर सैटेलाइट को स्टडी किसके लिए किया जाता है, प्रेडिक्शन, वेदर को प्रेडिक्शन करने के लिए। और ए लॉन्चर है एंड ए 2 जन। और उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर दिया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ को तो किसके लिए यहाँ लॉन्चर, ये तो पहले से दिया। स्टडीज ऑफ द फॉरेस्ट, डिजर्ट या तो ओशियन, पोलार, आइस ऑन दिस अर्थ सरफेस एक्सप्लोरेशन एंड दिस मैग्ने, यहाँ पर दिया मैनेजमेंट ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स ऑब्जर्वेशन या गाइडेंस इन द केस ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक द फ्लूड एंड द अर्थ। इस तरीके से मैं पूरा कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना।